ये कहानी है एक समझदार सास और उसकी दुष्ट बहू की। आइए जानते हैं। शांति देवी ने बड़े ही आशाओं से अपने बेटे की शादी सुमन से करवाई थी। सुमन शुरू में बेहद मीठी बातें करती, सबके सामने बहुत विनम्र और सादगी भरी लगती थी, लेकिन शादी के कुछ ही महीने बाद उसका असली चेहरा सामने आने लगा। सुमन को न शांति देवी के पूजा पाठ से लगाव था, न संयुक्त परिवार की परंपराओं से। वो चाहती थी कि उसका पति उसके इशारों पर चले और माँ को वृद्धाश्रम भेज दे। एक दिन सुबह सुमन ने चाय बनाने से मना कर दिया। शांति देवी ने जब कारण पूछा तो वो बोली, मैं यहाँ नौकरानी बनकर नहीं आई हूँ, आप अपना हर काम खुद किया कीजिए। शांति देवी चुप रही, फिर खुद चाय बनाकर पी ली। बेटे से भी कुछ नहीं कहा, लेकिन ये तो शुरुआत थी। अब सुमन धीरे धीरे शांति देवी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगी। भोजन में नमक कम डालना, कपड़े धोने से मना कर देना, अपने ही सास की दवाइयों को छुपा देना, अब तो ये आम बात हो गई थी। प्रकाश को सुमन ने अपने वश में कर लिया था। वो दिन रात यही समझता रहा कि उसकी माँ ही झगड़ा करती है। जब शांति देवी कभी कुछ कहती तो प्रकाश कहता, माँ आप भी थोड़ा एडजस्ट कर लिया करो, सुमन तो कामकाजी है, वो थक जाती है। ये सुनकर शांति देवी चुप हो जाती है, लेकिन वो अंदर ही अंदर घुटती रहती है। एक दिन घर में सुमन की एक सोने की चैन गायब हो गई। बिना किसी प्रमाण के शांति देवी पर आरोप लगाया, चोरी माजी ने ही की है, उनके पास खर्च के लिए पैसे नहीं होते। शांति देवी ये सुनकर हक्की बक्की रह गई, लेकिन तब भी कुछ नहीं बोली। चैन बाद में कपड़ों के अलमारी से मिल गई, लेकिन सुमन ने ना तो माफी मांगी, ना ही शर्म महसूस की। पड़ोसी अक्सर शांति देवी को उदास देखते थे। धीरे धीरे बात फैलने लगी। एक दिन पड़ोस की महिला रेखा उनके पास आई और बोली, काकी कब तक सहेंगी आप? अगर आप चाहें तो महिला मंडल में शिकायत कर सकती हैं। शांति देवी ने तब भी मना कर दिया। उन्होंने कहा, जिस घर को मैंने बनाया है उसे तोड़ना नहीं चाहती, बस इंतजार कर रही हूँ भगवान के न्याय का। एक दिन प्रकाश की नौकरी में घोटाले की जांच हुई। किसी ने झूठी शिकायत कर दी कि उसने रिश्वत ली है। घर में हंगामा मच गया। प्रकाश परेशान हो गया। उस पर मुसीबत की तलवार लटक रही थी। तभी शांति देवी ने उस समय बेटे को संभाला। उन्होंने गांव के एक बड़े वकील से संपर्क कर उससे कानूनी मदद दिलवाई, मंदिर से चंदा लिया, गहने बेचे और बेटे को बचाया। सुमन ये सब देख रही थी, लेकिन शर्मिंदा नहीं थी, बल्कि वो ये सोच रही थी कि माँ जी अगर इतना पैसा निकाल सकती है तो उनके पास और संपत्ति जरूर होगी। अब सुमन का लालच और बढ़ गया। उसने प्रकाश को उकसाना शुरू किया कि माँ की संपत्ति अपने नाम लिखवाई जाए। वो तो अब बूढ़ी हो गई है, कब तक जिएगी? फिर सारी जमीन और घर मंदिर को दान कर देगी। प्रकाश ने माँ से कहा, माँ अगर आप हमें सब कुछ दे दे तो मैं आपको हर सुविधा दूंगा, आराम से रहेंगी आप। शांति देवी मुस्कुराई और कहा, बेटा जब तक मैं जिंदा हूँ मैं अपना निर्णय खुद लूंगी। जो मेरा है वो भगवान की सेवा और सच्चे रिश्तों के लिए है, लालच के लिए नहीं। प्रकाश नाराज हो गया। सुमन ने संपत्ति के लिए खाना पीना बंद कर दिया। कुछ ही दिनों बाद प्रकाश को ऑफिस से कॉल आया। उसकी शिकायत गलत पाई गई थी और उसे प्रमोशन मिलने वाला था।
खुश होकर वो घर आया, लेकिन वहाँ सुमन अपनी सहेली के साथ जोर जोर से बातें कर रही थी। मैंने सोचा था कि सास जल्द ही मर जाएगी, लेकिन ये तो झाड़ फूक से भी मजबूत निकली। अब तो वृद्धाश्रम भेजना ही पड़ेगा। प्रकाश ने ये सब सुन लिया। प्रकाश सब कुछ समझ गया था। उसने माँ के पैर छुए और माफ़ी मांगी। उसने सुमन से साफ कहा, तुमने मेरी माँ को जो दुख दिए हैं उसका कोई हिसाब नहीं। अब फैसला माँ लेगी कि तुम इस घर में रहोगी या नहीं। शांति देवी ने सुमन से कहा, मैं तुझे बेटी मानना चाहती थी, लेकिन तूने मुझे बोझ समझा। आज तू जहाँ है मेरी वजह से है, लेकिन मैं तुझे सजा नहीं दूंगी, बस एक मौका दूंगी। अगर तुझ में सच में बदलाव है तो ही इस घर में रह सकती है, वरना दरवाजा खुला है। सुमन रो पड़ी। पहली बार उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू निकले। उसने पैर पकड़कर माफ़ी मांगी। माँ जी, मैंने बहुत गलत किया, मुझे एक मौका दीजिए। शांति देवी ने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन साफ कहा, विश्वास दोबारा बनाने में समय लगेगा। सेवा करनी है तो दिल से करो, दिखावे के लिए नहीं। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है, सास अगर समझदार और धैर्यशील हो तो दुष्ट बहू की चाल भी विफल हो जाती है। लालच और झूठ का अंत हमेशा बुरा होता है। परिवार तभी टिकता है जब उसमें समझदारी, माफ़ी और न्याय का संतुलन हो। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। ये कहानी है एक मेहनती किसान और उसके आलसी बेटे की। आइए जानते हैं। गंगापुर के छोटे से गांव में हरियाली खेतों के बीच एक मेहनती किसान रामदीन अपने बेटे मोहन के साथ रहता था। रामदीन गांव का सबसे परिश्रमी और ईमानदार किसान माना जाता था। सूरज निकलने से पहले वो अपने बैल लेकर खेत में पहुंच जाता और दिन ढलने तक मिट्टी से सोना उगाने की कोशिश में लगा रहता था। रामदीन की पत्नी का देहांत कई साल पहले ही हो गया था। उसका इकलौता बेटा मोहन अब जवान हो चुका था, लेकिन उसे मेहनत से चिढ़ थी। वो दिन भर पेड़ की छांव में बैठा रहता, कभी मोबाइल चलाता, कभी सपने बुनता। पापा खेती में जिंदगी खराब कर रहे हैं, मैं तो शहर जाकर आराम की जिंदगी जीऊंगा। लेकिन ना तो वो पढ़ाई में अच्छा था और ना ही किसी काम में रुचि लिया करता था। रामदीन अपने बेटे की ये आदत देखकर बहुत चिंतित रहता था। उसने कई बार प्यार से, तो कभी डांट कर, तो कभी समझाकर मोहन को काम में लगाना चाहा, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। एक दिन रामदीन बहुत बीमार पड़ गया। उसे लगा कि अब उसकी उम्र ज़्यादा नहीं बची है। उसने एक योजना बनाई ताकि मोहन को जिम्मेदारी का एहसास हो और वो आलस छोड़कर मेहनत करना सीखे। उसने मोहन को बुलाकर कहा, बेटा, अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। हमारे खेत में एक खजाना दबा हुआ है जो मैंने सालों पहले छुपाया था। अब मेरा शरीर साथ नहीं देता, लेकिन वो खजाना तुम्हारा ही है। अगर तुम उसे निकाल सको तो जीवन भर आराम से रहोगे। मोहन की आंखें चमक उठी। उसे पहली बार अपने पिता की बात में दिलचस्पी आई। उसने पूछा, कहाँ दबा है खजाना? रामदीन मुस्कुराया और बोला, सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि खेत में ही है कहीं। मोहन पूछा, कहाँ? रामदीन बोला, बेटा, ये तो खोदने पर ही
पता चलेगा। अगले ही दिन मोहन ने फावड़ा उठाया और खेत में खुदाई शुरू कर दी। उसने एक कोने से शुरू किया और पूरे दिन मेहनत की। कई सालों बाद वो इतनी मेहनत कर रहा था। पहले दिन कोई खजाना नहीं मिला, फिर दूसरे दिन भी नहीं मिला और तीसरे दिन भी नहीं मिला। लेकिन मोहन अब रोज खेत में घंटों पसीना बहाने लगा। पूरा खेत खोद डाला, लेकिन खजाना का नामो निशान नहीं था। थक हार कर वो रामदीन के पास पहुंचा और बोला, पिताजी, मैंने पूरा खेत खोद डाला, लेकिन खजाना कहीं नहीं मिला। आपने मुझसे झूठ कहा था। रामदीन ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटे, मैंने कोई झूठ नहीं कहा था। तुमने पूरा ही खेत जोत डाला है। अब बस बारिश का इंतजार कर, असली खजाना खुद सामने आ जाएगा। कुछ हफ्ते बाद बारिश हुई और खेत में रामदीन ने बीज बो दिए। इस बार मोहन भी उसके साथ था, क्योंकि उसे खुदाई के दौरान खेती की कुछ समझ आ गई थी। दोनों ही पिता पुत्र ने धान और कुछ सब्जियां उगाई। कुछ ही महीनों में उनका खेत हरा भरा हो गया और वो बहुत खुश हुए ये देखकर उनकी फसल लहलहाने लगी थी। जब मोहन ने देखा कि उनकी मेहनत से खेत से अनाज और पैसे दोनों मिलने लगे, तो उसे समझ आया कि उसका असली खजाना क्या था, मेहनत की कीमत और जमीन की ताकत। रामदीन ने मोहन से प्यार से कहा, बेटा, खजाना मिट्टी के नीचे नहीं बल्कि तुम्हारे हाथों की मेहनत में था। ये जमीन तुझे कभी भूखा नहीं मारेगी अगर तू इसे प्यार से और मेहनत से सींचता रहेगा। उस दिन के बाद मोहन बदल गया। उसने शहर जाने का इरादा छोड़ दिया और पिता के साथ मिलकर खेती में पूरे लगन से जुट गया। अब वो न केवल अच्छा किसान बना, बल्कि गांव के युवा किसानों को भी खेती का महत्व समझाने लगा। रामदीन को यह देखकर संतोष मिला कि उसका बेटा अब अपने पैरों पर खड़ा है। वो मुस्कुराया और सोचा, सही समय पर बोया गया बीज ही सबसे अच्छी फसल देता है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि मेहनत से बड़ा कोई खजाना नहीं। आलस इंसान को खोखला कर देता है, जबकि परिश्रम उसका भविष्य संवारता है। अपने बच्चों को सही समय पर जीवन का मूल्य सिखाना ही असली विरासत होती है। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। ये कहानी है एक लालची किसान की। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रतनपुर में रघु नाम का एक किसान रहता था। रघु के पास खेती के लिए अच्छी खासी जमीन थी, पशु थे और अनाज की कोई कमी नहीं थी। उसका परिवार भी सुखी था। पत्नी, 2 बच्चे और बूढ़े माता पिता थे। लेकिन रघु की एक कमजोरी थी, वो थी लालच। वो कभी संतोष नहीं होता था। जब 2 बीघा जमीन थी तो 4 की लालसा करता। जब 4 हुई तो उसे 8 चाहिए थी। उसकी जुबान पर हमेशा एक ही बात रहती थी, ज्यादा जमीन होगी तो ज्यादा अनाज होगा, ज्यादा अनाज होगा तो ज्यादा पैसा होगा, फिर गांव में मेरा ही नाम होगा। शुरुआत में रघु काफी मेहनती था। वो दिन रात खेतों में पसीना बहाता और हर साल अच्छी पैदावार लेता। गांव के लोग उसकी मेहनत की
तारीफ किया करते थे, लेकिन जैसे जैसे उसकी फसल बढ़ने लगी, उसका लालच भी और बढ़ने लगा था। रघु गरीब किसानों से सस्ती जमीन खरीदता और कभी कभी तो धोखे से भी खरीद लेता। कुछ किसान तो मजबूरी में अपनी पुश्तैनी जमीनें रघु को बेच दिया करते थे। रघु की पत्नी सावित्री अक्सर उसे समझाती, इतना पैसा और जमीन लेकर क्या करोगे? जरूरत से ज्यादा चाहोगे तो नुकसान ही होगा। लेकिन रघु कहता, तुम औरतों की समझ खेती किसानी में नहीं चलती, जितना बो उतना काटो। एक रात रघु ने सपना देखा। उसके सपने में एक साधु बाबा आए और बोले, तुम बहुत मेहनती हो लेकिन लालची भी हो। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। कल सूरज उगने से लेकर ढलने तक जितनी जमीन तुम पैदल नाप सकोगे वो सब तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, अगर सूरज ढलने से पहले तुम वापस उसी जगह नहीं पहुँचे जहाँ से चले थे तो सब कुछ खो दोगे। सुबह रघु की नींद खुली तो वो चौंक गया, लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि घर के बाहर वही साधु खड़ा था जो सपने में आया था। साधु ने उसी शर्त को दोहराया और कहा, तैयार हो, वरदान सच्चा है लेकिन लोभ मत करना। रघु ने तुरंत हाँ कर दी। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत बदल ही जाएगी। सूरज की पहली किरण निकलते ही रघु चल पड़ा। उसने एक डंडा लिया और जमीन को चिन्हित करते हुए तेजी से चलना शुरू किया। वो सीधा चलता रहा क्योंकि उसे हर दिशा में जमीन चाहिए थी। जैसे जैसे समय बीतता गया रघु और तेज चलने लगा। दोपहर को जब सूरज सिर पर था तब भी वो नहीं रुका। उसे भूख लगी, प्यास लगी, पैर दुखने लगे, मगर वो चलता रहा। उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, ज्यादा से ज्यादा जमीन को पाना। शाम होने लगी, सूरज पश्चिम में झुकने लगा। अब रघु को याद आया कि उसे वही लौटना है जहाँ से चला था, वरना सब बेकार जाएगा। वो भागने लगा। उसके पैर कांप रहे थे, सांसें तेज हो गई थी, लेकिन लालच उसे दौड़ाया जा रहा था। जब सूरज ढलने के लिए आखिरी पल बचे थे, रघु अंतिम मोड़ पर पहुंचा। जैसे ही उसने वो जगह छुई जहां से चला था, सूरज ढलने की ओर चला गया। वो मुस्कुराया और बोला, मैं जीत गया। लेकिन अगले ही पल वो गिर पड़ा, सीधा जमीन पर। उसकी सांसें थम चुकी थी। साधु वहां प्रकट हुआ और बोला, देखा, तेरी लालच ने तुझे क्या दिया। तू जितना जमीन का मालिक बनना चाहता था, अंत में तुझे सिर्फ 6 फीट जमीन मिली, वो भी अपने कब्र के लिए। रघु की मृत्यु पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया था। उसका पूरा परिवार दुख में डूब गया। उसकी पत्नी सावित्री ने अपने बच्चों को बुलाया और कहा, बचपन से ही मैं तुम्हें एक बात सिखाना चाहती हूँ। जितना जरूरी है उतना लो, जितना पा सकते हो उतना दो, क्योंकि लालच का अंत हमेशा विनाश ही होता है। रघु की जमीन का एक हिस्सा गांव के गरीब किसानों में बांटा गया। कुछ जमीन पर गांव वालों ने एक स्कूल बनवाया, ईमान की पाठशाला। हमें इस कहानी से ये सीखने को मिलता है, लालच वो कुआं है जो जितना भरता है उतना खाली लगता है। रघु किसान की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सच्चा सुख, संतोष
और ईमानदारी है। जरूरत से ज़्यादा पाने की लालसा हमें सिर्फ धोखा देती है और अंत में खाली हाथ छोड़ देती है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। ये कहानी है एक किसान और भीषण गर्मी की। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसका जीवन सरल था लेकिन चुनौतियों से भरा हुआ था। रामलाल के पास कुछ बीघा ज़मीन थी जिस पर वो गेहूँ, बाजरा और कभी कभी सब्जियां उगाता था। खेती ही उसका जीवन था और इसी से वो अपने परिवार का पेट पालता था। इस बार गर्मी असहनीय थी। मई के महीने में ही सूरज जैसे आग उगल रहा था। दिन में ज़मीन पर पैर रखना मुश्किल हो गया था। नहरें पूरी तरह से सूख चुकी थी और बारिश तो जैसे रूठ ही गई थी। गांव के कुएं भी आधे खाली हो गए थे। रामलाल रोज़ सुबह 5 बजे उठकर अपने खेतों में काम करने निकल जाया करता। जब सूरज की किरणें हल्की होती थी तो ही कुछ काम हो पाता था। दोपहर होते होते तक शरीर जैसे पसीने से तरबतर हो जाता और ज़मीन से उठती गर्म हवा जैसे सांसों को भी जलाने लगती। लेकिन मजबूरी थी। खेतों की देखभाल ना करे तो फसल सूख जाएगी और अगर फसल सूख गई तो घर में चूल्हा नहीं जल पाएगा। उस दिन भी रामलाल अपने खेत पर गया था। हाथ में कुदाल लिए वो अपने बाजरे की फसल को देखने पहुंचा। पौधे मुरझा चुके थे, पत्तियां झुलस रही थी। जमीन इतनी गर्म थी कि जैसे आग की चादर बिछी हो। रामलाल ने आसमान की ओर देखा और बोला, हे भगवान, एक बूंद पानी भी नहीं भेज सकते क्या? वो थककर पेड़ की छांव में बैठ गया। पास ही उसका 10 साल का बेटा चंदू मिट्टी से खेल रहा था। चंदू ने सूखी ज़मीन से कुछ मिट्टी उठाकर कहा, बाबा, इसमें तो अब कुछ उगेगा ही नहीं। रामलाल ने उदास होकर उसकी ओर देखा और कहा, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, लेकिन किसान तो वही है जो मुश्किल वक्त में भी अपनी कोई उम्मीद ना छोड़े कभी। रामलाल ने एक योजना बनाई। गांव के कुछ और किसानों को इकट्ठा किया और सब ने मिलकर एक बोरवेल खुदवाने का फैसला किया। पैसे सबके पास ज़्यादा नहीं थे, लेकिन सब ने थोड़ा थोड़ा जोड़ा। कुछ ने अपने गहने गिरवी रखे तो कुछ ने अपने पशु बेचे। गर्मी तो अपने चरम पर थी, लेकिन उम्मीद की ठंडी हवा इन किसानों के बीच बह रही थी। सब ने मिलकर दिन रात मेहनत की। खुदाई चलती रही। एक एक इंच ज़मीन को खोदते हुए वे पानी तक पहुंचना चाहते थे। कई बार उन्हें निराशा मिली, लेकिन रामलाल कहता रहा, पानी जरूर मिलेगा, बस हमें हार नहीं माननी है। तीसरे हफ्ते की एक शाम को जब सब थक कर बैठ गए थे, अचानक एक आवाज़ आई, पानी पानी निकल आया। सभी लोग खुशी से दौड़ पड़े। जमीन से ठंडी जलधारा बह रही थी। सभी के आंखों में एक चमक आ गई। बच्चों ने नंगे पांव दौड़कर पानी में खुशी से छप छप की। रामलाल ने खुश होकर बोला, ये पानी नहीं, ये तो भगवान का आशीर्वाद है।
बोरवेल के जरिए अब खेतों को पानी मिल सकता था। धीरे धीरे फसलें फिर से हरी होने लगी, बाजरे की बालियां मुस्कुराने लगीं और गांव में फिर से हरियाली लौट आई। गर्मी अब भी थी, सूरज अब भी तप रहा था, लेकिन रामलाल और उसके जैसे किसानों ने यह साबित कर दिया था कि अगर इरादा मजबूत हो तो प्रकृति की सबसे कठिन से कठिन परीक्षा को भी पार किया जा सकता है। गांव के प्रधान ने रामलाल की तारीफ करते हुए कहा, तुमने न केवल अपने खेत को बचाया बल्कि पूरे गांव के लिए उम्मीद का बीज बोया है। रामलाल मुस्कुराया और बोला, हम किसान हैं, मिट्टी में रहकर जीना और उससे अपना जीवन निकालना हमारा धर्म है। जब तक ये मिट्टी है हम हार कभी भी नहीं मानेंगे। इसी तरह भीषण गर्मी से शुरू हुआ संघर्ष एक ठंडी उम्मीद में बदल गया। ये कहानी है उस किसान की जो हर मुश्किल के आगे झुकता नहीं बल्कि झुकने वाले हालात को भी बदल देता है। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। ये कहानी है एक सच्चे और मेहनती किसान की। आइए जानते हैं। चंदनपुर के एक छोटे से गांव में हरिराम नाम का एक किसान रहता था। हरिराम का जीवन बेहद साधारण था, पर उसकी सोच और मेहनत ने उसे असाधारण बना दिया। उसके पास केवल 2 बीघा ज़मीन थी जो पीढ़ियों से उसके परिवार के पास थी। हरिराम ने कभी पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन उसने अपने पिता से खेती के हर छोटे बड़े गुण सीख रखे थे। हरिराम रोज़ सुबह 4 बजे उठ जाता था, भगवान को याद करता और फिर अपना हल लेकर अपने खेत की ओर निकल जाता था, अपने खेत की जुताई के लिए। उसका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता था, चाहे मौसम कैसा भी हो, बारिश हो या धूप, सर्दी हो या गर्मी। गांव के लोग उसकी मेहनत की बहुत तारीफ करते थे, पर कुछ लोग ये भी कहते थे कि आजकल खेती में कुछ नहीं रखा। कई किसान शहर जाकर नौकरी करने लगे थे, लेकिन हरिराम का कहना था, जो धरती हमें अन्न देती है उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे ही समय बीतता गया। एक साल गांव में बहुत बुरा सूखा पड़ा। आसमान से एक बूंद भी पानी नहीं बरसा। चारों ओर खेत सूख गए, मवेशी मरने लगे और लोग गांव छोड़कर जाने लगे। हरिराम के पास भी कोई साधन नहीं बचा था। पैसे की तंगी थी, अनाज की कमी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो दिन रात अपने खेतों में जाकर कुएं से पानी निकालकर पौधों को सींचता रहा। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, पानी की एक बाल्टी से क्या होगा, खेत नहीं बचने वाले। लेकिन हरिराम ने किसी की बात नहीं सुनी और वो अपने काम में ध्यान देता रहा। कुछ ही महीनों बाद बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। जहां अन्य खेत बंजर हो चुके थे, वहीं हरिराम के खेत में हरी फसल लहराने लगी थी। उसकी मेहनत रंग लाई। गांव के लोग हैरान रह गए। कुछ ने उससे माफ़ी भी मांगी। हरिराम ने किसी से कोई शिकायत नहीं की। उसने कहा,
मेहनत और धैर्य ही किसान का सबसे बड़ा हथियार है। ठीक उसी साल सरकार ने भी हरिराम को उसकी मेहनत का आदर्श किसान का पुरस्कार दिया। उसकी कहानी अखबारों में छपी, टीवी पर दिखाई गई और वो गांव का ही नहीं पूरे जिले का गौरव बन चुका था। हरिराम ने अपनी सफलता को केवल अपने तक सीमित नहीं रखा। उसने गांव के अन्य किसानों को इकट्ठा किया और एक किसान समिति बनाई। वो उन्हें नई नई तकनीकें सिखाने लगा, जैसे टपक सिंचाई, जैविक खाद का प्रयोग करना, मौसम के अनुसार बीजों का चुनाव करना। उसने सरकार से मिलकर एक छोटा बांध बनवाने की योजना तैयार की, ताकि अगली बार सूखा पड़ने पर पानी की समस्या ना हो सके। अब चंदनपुर गांव की तस्वीर बदलने लगी थी। जहां पहले लोग खेती छोड़ रहे थे, अब वे खेती को गर्व की बात मानने लगे। युवा लोग भी अपने पुश्तैनी खेतों में लौटने लगे थे। गांव में हरियाली लौट आई थी और इसके पीछे एक ही नाम था, सिर्फ और सिर्फ हरिराम का। हरिराम का जीवन एक मिसाल बन चुका था। उसने ये सिखाया कि किसान केवल अनाज ही नहीं उगाता, वह देश की आत्मा को सिंचता है। उसका पसीना इस मिट्टी में नई जान भर देता है। तो प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर इंसान का इरादा मजबूत हो तो वो किसी भी तूफान का सामना कर सकता है। मेहनत, धैर्य और सच्ची सोच से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। अगर हमारी स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ये कहानी है अनकहे रिश्तों की डोर। आइए जानते हैं इस कहानी में। रामपुर के गांव में एक बड़े से घर में सरला देवी रहा करती थी। सरला देवी बहुत ही सख्त मिजाज की थी। सरला देवी का बेटा राकेश शहर में नौकरी करता था। वहीं उसकी मुलाकात नेहा नाम की लड़की से हुई थी। राकेश और नेहा दोनों ने शादी कर ली। शादी के कुछ महीनों तक नेहा और राकेश दोनों ही शहर में रहे, लेकिन राकेश की विदेश में नौकरी लगने के कारण राकेश को जाना पड़ा। राकेश ने नेहा को अपनी माँ के पास गांव में छोड़ा और वो विदेश चला गया। लेकिन नेहा के लिए गांव की ज़िंदगी बहुत अलग थी। जो मज़ा शहर में था वो गांव में कहाँ। सरला देवी के सख्त मिजाज होने के वजह से नेहा उनकी हर बात को सुनती और हर काम उनके अनुसार ही किया करती थी। नेहा शुरू में अपनी सासू माँ को खुश रखने की बहुत कोशिश किया करती थी। वो रसोई में जाके खाना भी बनवाया करती थी। फिर नेहा खेत पे गई अपनी सासू माँ के पास और वहाँ पे काम करवाया, और काम करके जब वो जाने लगी तो सरला देवी ने यही सोचा कि ये तो शहर की है, सिर्फ दिखावा कर रही है। एक दिन नेहा की सहेली पूजा उससे मिलने शहर से गांव आई। तभी नेहा पूजा को देखकर बहुत खुश हुई। पूजा ने नेहा के लिए ढेर सारे गिफ्ट्स लाए थे। उन गिफ्ट्स में कुछ डिज़ाइनर कपड़े और कॉस्मेटिक थे।
ये देखकर नेहा बहुत खुश हुई। तभी गुस्से से चलते हुए शबला देवी आई और नेहा को ताना मारते हुए बोला, तुम बहू हो या मॉडल, गांव में ऐसे कोई नहीं रहता है। नेहा चुप रही, पर उस रात वो बहुत रोई। अगले दिन उसने एक बड़ा फैसला लिया। वो इस घर को अपना बनाएगी, लेकिन अपने ढंग से नहीं, अपनी सासू माँ के दिल से। नेहा ने गांव की औरतों को इकट्ठा कर एक छोटा सा महिला समूह बनाया। सबको सिलाई, कढ़ाई और ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाना सिखाया। गांव की महिलाएं भी आत्मनिर्भर होने लगी थी। शबला देवी को पहले तो ये सब बेकार लगा, लेकिन जब उन्हें गांव की पंचायत से सम्मान मिला और कहा गया, आपकी बहू ने पूरे गांव की औरतों की जिंदगी बदल दी, तो उनकी आंखें भर आई। उसी रात शबला देवी ने नेहा को बुलाया और नेहा से खुशी से बोला, तू मेरी बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी है। शबला देवी ने नेहा को आशीर्वाद दिया और बोला, ऐसे ही काम करते रहना। अब खुशी खुशी दोनों ही सास बहू साथ में ही हर काम किया करते थे, चाहे वो घर का हो या फिर समाज सेवा हो। राकेश जब विदेश से लौटा तो उसने देखा कि उसके घर में अब दो औरतें नहीं बल्कि दो शक्तियां हैं जो एक दूसरे की ताकत बन चुकी हैं। ये सब देखकर राकेश बहुत खुश हुआ। हमें इस कहानी से ये सीखने को मिलता है, रिश्तों को समय, समझ और प्यार की ज़रूरत होती है। अगर नीयत साफ हो और दिल सच्चा हो तो सबसे कठिन रिश्ता भी सबसे खूबसूरत बन सकता है। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बहुत समय पहले की बात है। एक रामनगर गांव था जो बहुत ही सुंदर और प्यारा सा था। जहाँ पर रामू नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं थी। जो भी थोड़ी बहुत ज़मीन थी उसी पर मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। रामू हमेशा सच बोलता था और किसी का नुकसान नहीं करता था। रोज़ सुबह अपने खेत पे जाता, अपनी मेहनत और लगन से अपने खेत की जुताई करता था। इसी वजह से गांव के लोग भी उसकी बहुत इज्जत किया करते थे। गांव के सभी लोग रामू की मेहनत और ईमानदारी की हमेशा तारीफ किया करते थे और रामू की सारी बात मानते थे, क्योंकि रामू हमेशा सच बोलता था और ईमानदारी की ही बातें किया करता था और अच्छी बातें लोगों को सिखाया करता था। रामू का जीवन बहुत ही सादा और साधारण था। रामू अपने काम से बहुत खुश रहता था। एक दिन रामू अपने खेत पे गया और खेत की जुताई कर रहा था और जुताई करते समय उसे अपने खेत से एक दबा हुआ बर्तन मिला और जब वो बर्तन का ढक्कन खोला तो वो बर्तन सोने की मुद्राओं से भरा हुआ था। रामू उसे देखकर हैरान रह गया। रामू सोचा, ये धन मेरा नहीं है, मुझे इसे लौटा देना चाहिए ताकि सही व्यक्ति को उसकी अमानत मिल सके। रामू सोचते हुए जा ही रहा था कि ये सोने से भरा बर्तन क्यों ना मैं गांव के मुखिया जी के पास लेकर जाऊं, और रामू वही किया। वो बर्तन गांव के मुखिया के पास लेकर गया और उनसे अपनी सारी बात बताई, जो भी उसके खेत में घटना घटी। और मुखिया जी ने वो बर्तन देखा और उसकी ईमानदारी से बहुत खुश हुए और बोले, रामू तुम कितने
नेक इंसान हो। रामू को मिला हुआ धन सभी गांव वालों को पता चल गया और गांव के सभी लोग इकट्ठा हो गए और रामू की ईमानदारी की सराहना करने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि अब ये धन रामू का हो जाना चाहिए क्योंकि उसने ही खोजा है। लेकिन रामू ने बहुत ही प्रेम से कहा, मैं मेहनत से कमाना जानता हूँ, किसी और की संपत्ति पर मेरा कोई हक नहीं है और ना मैं कोई हक जताना चाहता हूँ। कुछ दिन बाद मुखिया जी ने तहसीलदार को बुलवाया और ये मामला उसके हवाले किया। तहसीलदार ने जांच के बाद बताया कि वो बर्तन वास्तव में पुराने समय के राजा के खजाने का हिस्सा था जो कभी इसी क्षेत्र में दबा दिया गया था और रामू ने पूरी ईमानदारी दिखाई थी, तो सरकार ने उसे आधा धन पुरस्कार के रूप में देने का निर्णय लिया है। और ये सुनकर मुखिया जी और रामू दोनों ही बहुत ही प्रसन्न हुए। रामू को काफ़ी संपत्ति मिल गई थी, लेकिन उसने उस संपत्ति का किसी भी प्रकार का कोई फालतू खर्चों में उपयोग नहीं किया और ना ही किसी प्रकार का कोई लालच दिखाया। रामू को उस मिले हुए संपत्ति से उसने गांव में एक स्कूल और एक कुआं बनवाया ताकि गांव में बच्चों को शिक्षा मिल सके और गांव वालों को पानी मिल सके। रामू की ईमानदारी और निष्ठा की कहानी दूर दूर तक फैल गई थी। हमें इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है। अगर हम सही रास्ते पर चलते हैं और मेहनत करते हैं तो किस्मत भी हमारा साथ ज़रूर देती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दुद्धी नाम के गांव में बिरजू नाम का किसान रहता था। वो प्रतिदिन अपने छोटे से खेत में खेती करने जाया करता था। बिरजू था तो मेहनती, पर उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, वो लालची बहुत था और प्रतिदिन यही सोचता था कैसे मैं जल्द से जल्द फसल उगा सकूं और जल्द ही धनवान बन सकूं। ऐसे ही एक दिन बिरजू सोचते हुए जंगल के रास्ते से कहीं जा रहा था। तभी उसकी नज़र पड़ी एक साधु बाबा पे जो तपस्या कर रहे थे और उनके पास गया। फिर बिरजू ने साधु बाबा से अपनी सारी तकलीफ़ें बताई और साधु बाबा से उपाय मांगा। फिर साधु बाबा ने बिरजू को एक जादुई मंत्र दिया और बोला, इस मंत्र के साथ अपने खेत में एक बीज बोओगे तो तुम्हें हर साल ढेर सारी फसल मिलेगी, लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा। फिर बिरजू ने साधु बाबा के दिए हुए जादुई मंत्र पे विश्वास किया और फिर वो वहाँ से अपने घर के लिए निकल गया। बिरजू घर पहुँच के अपनी पत्नी सुषमा को बुलाया और चमत्कारी साधु बाबा वाली बात बताई। सुषमा खुश हुई और बोली, ठीक है जी, जैसा साधु बाबा ने आपसे कहा है आप वैसा ही कीजिए। कल ही खेत जाके ये जादुई बीज को बो दीजिए। ठीक अगले दिन ही बिरजू अपने खेत पे गया और साधु बाबा के बताए हुए अनुसार उसने उस बीज को बो दिया। कुछ महीने बाद उस बीज से बहुत अच्छी फसल हुई और सालों तक होती रही। ये देखकर बिरजू बहुत खुश हुआ और उसने ढेर सारा धन कमाया और उसकी पहले से हालात बहुत अच्छी हो गई थी। बिरजू घर आकर अपनी पत्नी सुषमा को बुलाया और बोला, ये धन की पोटली, इसे संभाल कर रख दो। और सुषमा उस धन की पोटली को देखकर बहुत खुश हुई। कुछ समय बाद जैसे जैसे बिरजू की संपत्ति बढ़ने लगी, ठीक वैसे ही बिरजू और सुषमा के मन में लालच भी
बढ़ने लगा। बिरजू ने सुषमा से बोला कि क्यों ना हम ढेर सारा बीज बो के और ढेर सारा धन कमा सके। फिर अगली सुबह बिरजू अपने घर से अपने खेत पे गया और ढेर सारा बीज ले जाके अपने खेत में बो दिया और बोला, अब मैं बहुत धनवान बन जाऊंगा। फिर 2 दिन बाद बिरजू अपने खेत पे गया और देखा कि उसकी फसल बहुत अच्छी है और वो देखकर बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि उसके मन में लालच बहुत भर चुका था। बिरजू कुछ महीनों बाद अपने खेत पे अपनी फसल को देखने के लिए गया और वो देखा कि उसकी फसल बर्बाद हो रही थी, क्योंकि वो अपने फसल की कोई देखभाल नहीं करता था। बिरजू बहुत दुखी हुआ और अपने खेत को फिर से ठीक करने लगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और वो समझ गया था ये मेरे लालच का परिणाम है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि लालच का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है, इसीलिए जो मिले उसी में संतोष करें। धन्यवाद। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।